हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि दशहरा कब और क्यों मनाया जाता है, दशहरे को विजयदशमी के नाम से क्यों जाना जाता है और दशहरे का हमारे जीवन में क्या महत्व है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। आइए जानते हैं दशहरा कब और क्यों मनाया जाता है। दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। कहा जाता है भगवान श्री राम ने इस दिन रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने नवरात्रि के युद्ध के पश्चात 10वें दिन महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं, नया कार्य प्रारंभ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन समय में राजा लोग इस दिन को शुभ मानकर विजय की कामना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। उनका मानना था कि दशमी के दिन किसी भी कार्य को करना विजय सफलता प्राप्त होना है। दशहरे से 10 दिन पहले रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है, जगह जगह मेले लगते हैं और इस दिन रावण का विशाल पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है, जो कि असत्य पर सत्य की जीत को प्रमाणित करता है। विजयदशमी को भगवान श्री राम की विजय के रूप में और दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। विजयदशमी भारतीय संस्कृति वीरता का पूजक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। दशहरे का त्योहार 10 प्रकार के पापों जैसे कि काम, क्रोध, मोह, अहंकार, आलस्य, चोरी, हिंसा, भेदभाव आदि के परित्याग की सद्प्रेरणा को प्रदान करता है। आइए जानते हैं दशहरे का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू यह भी है, जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस खुशी के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए उसका पूजन करता है। हर्ष और उल्लास से भरा यह त्योहार देश के कोने कोने में विभिन्न रूपों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। इस दिन विद्यालय जाने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में आशीर्वाद पाने के लिए माँ सरस्वती के तांत्रिक चिन्हों की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र के लोग किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए, खासकर विद्या आरंभ करने के लिए, विवाह, गृह प्रवेश और नए घर के शुभ मुहूर्त के लिए इस दिन को शुभ मानते हैं। ऐसे ही गुजरात में मिट्टी से सुशोभित रंगीन घड़ा माँ देवी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सभी कुंवारी लड़कियां रंगीन घड़े को अपने सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं, जिसे गरबा कहा जाता है। गरबा नृत्य इस पर्व की शान है। पुरुष और स्त्रियां भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और डांडियों को आपस में बजाते हुए घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इस दिन भक्ति गीत, फिल्म और पारंपरिक लोक संगीत सभी का समायोजन होता है। पूजा और आरती के बाद डांडिया रास का आयोजन पूरी रात चलता है। इसी तरह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दशहरा 9 दिन तक चलता है, जिसमें 3 देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अगले 3 दिन कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती जी की अर्चना की जाती है और अंतिम दिनों में शक्ति की देवी माँ दुर्गा की स्तुति की जाती है। पूजा स्थल को अच्छी तरह से फूलों और दियों से सजाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और कपड़े देते हैं। यहाँ दशहरा बच्चों के लिए शिक्षा और कला संबंधी नया कार्य सीखने के लिए शुभ समय है। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैसूर में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सजाया जाता है और हाथियों का श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस दिन मैसूर के प्रसिद्ध महलों को दीप मालिकाओं से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके साथ शहर में लोग नृत्य और संगीत की शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। लेकिन इन प्रदेशों में रावण दहन का आयोजन नहीं किया जाता, बल्कि उत्सव का आनंद अनुभव किया जाता है।